सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर की डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़ के। और इलेक्ट्रिकल डिटेल में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी। और मैंने एक बहुत ही अच्छा एक नया डिसीजन लिया है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड। और ब्लॉग स्पॉट पे हम ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग आपको पढ़ने हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इससे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज उसमें हम देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिटेल और ब्लॉग स्पॉट पे जाके फटाफट से चेकआउट कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि गाइस ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। स्टैटिक कहते हैं हमको क्योंकि स्टैटिक यानी कि ये खड़ा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मर की काम की, तो काम आपको पता ही होगा, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो तो नहीं पता होगा, मगर बता ही देता हूँ मैं आपको यार कि ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज शब्द आपको सुना होगा। वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप या दैट मीन्स के अगर मैं आपको 50 वोल्ट देता हूँ, 50 रुपये देता हूँ, तो आप मुझे यानी कि ट्रांसफॉर्मर को मैं देता हूँ तो ट्रांसफॉर्मर मुझे 100 रुपये करके देगा, यानी कि स्टेप अप करके देगा। तो ऐसी मशीन तो बनानी चाहिए, हमने इलेक्ट्रिकल ने बनाई है, तो समझ सकते हैं मेरे को 50 वोल्ट मैं दूंगा तो वो मुझे 100 वोल्ट देगा। और अगर स्टेप डाउन यानी कि मैं 50 रुपये दूंगा इसको, तो वो मुझे 25 रुपये करके देगा। यानी कि यार ये तो ख़राब है डिवाइस। 25 रुपये ये कहाँ गया। यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज को करता है। वोल्टेज आप समझ सकते हो कि मैं जो पैसे की बात कर रहा हूँ वहीं पे आप वोल्टेज की बात समझ सकते हो। मैं 50 वोल्टेज दूंगा, स्टेप अप करके वो मुझे 100 वोल्ट देगा। और अगर मैं 50 रुपये इसको दूंगा तो स्टेप डाउन करके ये मुझे 25 वोल्ट देगा। आगे मैं बात करता हूँ वाइंडिंग की, सिंबल की। तो सिंबल इस टाइप का दिखता है, आपको देख रहे हैं सिंपल ये सिंबल है। यहाँ पे इनपुट हम देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया, ये रहा। ये हम इनपुट को, ये इनपुट वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं हम इसको। यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कंटेंट जो दिख रहा है आपको, वो सिंपल है। और ये यहाँ पर से हम इनपुट देते हैं, सेकेंडरी में हमको आउटपुट मिलता है। यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये वाइंडिंग जो प्राइमरी में है वो ज़्यादा है, और ये वाइंडिंग्स जो सेकेंडरी में आप देख रहे हैं ये कम है। तो गाइस ये क्या हो गया, तो इसकी मतलब क्या है कि यार इसमें से स्टेप डाउन करना है, प्रोसेस को स्टेप डाउन करना है, इसलिए इसकी वाइंडिंग्स को कम रखा गया है। और अगर इसको स्टेप अप करना होता तो क्या होता, तो ये सेकेंडरी में जहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा है वहाँ पर हम लोग इनपुट कर देते। यानी कि यहाँ पर से अगर हम सेकेंडरी में से यहाँ पर से इनपुट डालेंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, स्टेप अप वोल्टेज, यानी कि स्टेप अप यानी कि ज़्यादा वोल्टेज हमको मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ आगे, आप समझ सकते हो ये है सिंपली ये पूरा सिस्टम जो वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर का, वही प्राइमरी में मैं वोल्टेज को देता हूँ, जो भी वोल्टेज है मेरे पास 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट में इसको देता हूँ, ये वाइंडिंग्स में जाता है। वाइंडिंग्स के अंदर उसको फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स के अंदर यानी कि यहाँ पर एक फ्लक्स हो गया और यहाँ पर एक दूसरा फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स लिंकेज की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ प्रोसेस होता है। तो मुझे वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन जो भी मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है। ट्रांसफॉर्मर के कोर को हम क्या कहते हैं, यही है, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर ही हम वाइंडिंग्स को रखते हैं मेरा दोस्त। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे यार ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। आपने देखा यहाँ पर इनपुट में हम वोल्टेज को देते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि इसके अंदर कितने टर्न्स हमने इसमें वाइंडिंग में किया है उस वो है। और यहाँ पर दूसरी है NS, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो यहाँ पर है। यहाँ पर से हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि अंदर फ्लक्स लिंकेज होने के बाद हमको आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर रहा है, आप देख रहे हो। तो ये बल्ब ग्लो इसीलिए कर रहा है क्योंकि गैस इसके अंदर जो है वो फ्लक्स लिंकेज हुआ, यानी कि जो भी प्राइमरी के वोल्टेज थे वो सेकेंडरी में गए, तो इसकी वजह से ही हमको आउटपुट में हमको सेकेंडरी वोल्टेज मिले। और अगर ये सेकेंडरी टर्न्स हम इसको घटा देंगे तो क्या होगा, अगर कम टर्न्स हो गए, तो आपने देखा सेकेंडरी में कम टर्न्स होने की वजह से स्टेप डाउन हो गया, और सेकेंडरी में अगर वाइंडिंग्स के टर्न्स जो ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप प्रोसेस होगा और हमको स्टेप अप यानी कि ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो लंबा बन जाए तो आप प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में जा रहा हूँ, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पार्ट्स है वो बहुत ही सिंपल है। ऑयल लेवल इंडिकेटर आप दिख रहे हैं, ब्रीदर है,
कंजर्वेटर है, थर्मोमीटर है, बुकोज रिले है, बहुत ज़्यादा पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा हम समझते हैं धीरे धीरे सबको। और इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रिकल डिटेल डॉट ब्लॉगस्पॉट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग हम लिख रहे हैं जहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ITA में है, डिप्लोमा में है, डिग्री में, आप सब कुछ वहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा, जाके फटाफट से चेकआउट कीजिएगा। और आगे मैं उसमें मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मटेरियल्स और सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे जो भी ब्लॉगस्पॉट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन जब भी ये सब कुछ आएगा। ये स्मॉल ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, स्मॉल ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैं एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर के पावर ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, हम लोग पावर ट्रांसफार्मर हम ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। ये स्मॉल ट्रांसफार्मर ये आप देख रहे हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर का यूज़ हम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हमको, यानी कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो घर के लिए सप्लाई चाहिए, सप्लाई के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहूँगा, कंपनी मुझे सप्लाई देगी, तो सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ हम करते हैं और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये मेरे घर के अंदर, अगर ये मेरा घर है तो घर के अंदर सप्लाई चाहिए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर मैं बात करूँ, ट्रांसमिशन लाइन होगी, जो भी ट्रांसमिशन लाइन होगी वो तो सप्लाई 66 kV, यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई वो करेगी ट्रांसमिट। मगर अगर मेरे को कम वोल्टेज चाहिए, मेरे को तो चाहिए 415 वोल्टेज। ओके, मेरे को 415 वोल्टेज चाहिए, तो पूरी सिस्टम यहाँ पर बनी हुई है जिसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन होकर यहाँ पर एक दूसरा सबस्टेशन होगा जहाँ पर ये 66 kV आएगा, वहाँ पर से वो 11 kV इस ट्रांसफार्मर में आएगा। ये ट्रांसफार्मर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करके देगा, यानी कि इसमें से मुझे आएगी जो भी आएगी। मेरे घर के आजू बाजू में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर है, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पर से आएगा 415 वोल्ट, यानी कि मेरे को 3 फेस चाहिए तो 415 वोल्ट, और अगर सिंगल फेस मेरा सप्लाई है तो यहाँ पर 230 वोल्ट आ सकते हैं। तो गाइस यही है पूरा सिस्टम जिसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मैं फिर से कहता हूँ कि यार ऐसे ही वीडियोस अमेजिंग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर है कोर, जो कि आपने देखा ही होगा। यहाँ आगे ये जो पार्ट्स है उसमें सबसे पहले ये वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले ये आप देख सकते हो, ये है कोर। इसके ऊपर वाइंडिंग को हम लगाते हैं, वाइंडिंग को हम फिट करते हैं। तो कोर क्यों यूज़ करते हैं, ऐसे इस तरह से कोर क्यों हम यूज़ करते हैं। कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, यानी कि हमको लिम करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं, उन सभी को हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि गाइस हिस्टैरिसीस लॉस, जिसके बारे में मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगा ट्रांसफार्मर के। तो इस लॉस ना हो इसलिए ये होता है, आप समझ सकते हो, लॉस नहीं है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक यूज़ करते हैं, इसकी वजह सिर्फ लॉसेस है जो कि हम घटाना चाहते हैं, इसलिए एफिशिएंसी है जो ट्रांसफार्मर की है उसमें कुछ फ़र्क ना पड़े, इसके लिए ये हम लोग करते हैं। इसका यूज़ एक प्लेट करके इसको लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर E और I दोनों टाइप की ये होती है, वो कोर टाइप और सेल टाइप के लिए अलग अलग होती है। तो आगे हम समझेंगे कोर टाइप और सेल टाइप को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकोज रिले की बात करते हैं। बुकोज रिले क्या है? बुकोज रिले दैट मीन्स ये गैस ऑपरेटेड रिले कह सकते हैं हम लोग। गैस ऑपरेटेड रिले क्या होता है? गैस ऑपरेटेड रिले यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक आपको समझ गया आएगा, मेन टैंक आपको समझ में आएगा। बुकोज रिले यहाँ पर एक काम करता है, आपने समझ लिया। मेन टैंक के अंदर क्या होता है? मेन टैंक के अंदर जो है हम वाइंडिंग्स और कोर को रखते हैं मेन टैंक के अंदर, जो कि आपको देख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर मेन टैंक के अंदर हम ट्रांसफार्मर को, और यहाँ पे देख सकते हो ये है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक आपको समझ आ गया तो आपको बुकोज रिले भी समझ में आ जाएगा। वो कंजर्वेटर टैंक के अंदर क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक क्या होता है कि अगर हमको वाइंडिंग के अंदर जो भी गर्म होगा वाइंडिंग, यानी कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा वाइंडिंग का, क्योंकि हम उसमें वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर वाइंडिंग के अंदर हमको जो टेम्परेचर है उसको कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी टैंक को ही ऑयल से भर देते हैं। तो ऑयल तो गर्म होगा ही टैंक में। अगर वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज आएगा तो वाइंडिंग गर्म होगा, तो इसलिए हमको टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टैंक में के अंदर ऑयल का भी सब कुछ ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसके लिए टैंक फट सकती है। क्योंकि गाइस अगर ऑयल को हम गर्म करेंगे तो इसमें गैसेस को प्रोड्यूस हो जाएगा। तो गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि गैसेस की वजह से
ट्रांसफार्मर की टैंक फटने की पूरी शक्यता है, यानी कि वो पूरी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए कंजर्वेटर टैंक का जो है हम करते हैं यूज़। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक वही ऑयल के जैसा ही ऑयल रखने का, स्टोरेज करने का साधन है, यानी कि कंजर्वेटर टैंक में भी ऑयल होता है, मगर कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये है बुकोज रिले। ये कंजर्वेटर, यानी कि कंजर्वेटर में हम जगह क्यों खाली रखते हैं, यानी कि ऑयल को अगर एक्सपांड होना होगा तो यहाँ पर कंजर्वेटर में चला जाएगा, यहाँ पे से आके कंजर्वेटर में चला जाएगा। और इसके लिए अगर यहाँ पर एक्सीडेंट करने की कुछ भी समस्या आए, इसके लिए हम बुकोज रिले को यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंजर्वेटर और उस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में ही हम ये बुकोज रिले का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो, ये है बुकोज रिले। बुकोज रिले का काम सिंपल है, ऊपर अपर फ्लोट होता है और नीचे होता है एक लोअर फ्लोट, ये आप देख सकते हो। तो वो अपर फ्लोट में क्या होता है, अगर गैस होता है तो गैस सबसे पहले ऊपर की तरफ जहाँ पर खाली जगह होता है वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसके अंदर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी यानी कि पारो, यानी कि हम गुजराती में पारो कहते हैं, यानी कि मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के अंदर अगर ये स्विच जो है वो सीधी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल हो जाने की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वो कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे, यानी कि अलार्म सर्किट बच जाएगी, यानी कि कंटेंट मिल जाएंगे। जो मर्क्यूरी है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि उसको अगर हम यूज़ करेंगे, इसका कंटेंट यूज़ करेंगे, तो दोनों कंटेंट को मिक्स होने की वजह से वहाँ पर अलार्म सर्किट बच जाएगी। तो इसकी वजह से ही क्या होगा, ये अलार्म बच जाएगा, तो उसको ऑपरेटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई फॉल्ट है, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को अलग कर देना चाहिए, नो लोड कर देना चाहिए। अगर वो कुछ करता नहीं है, ऐसा ही रहता है और उससे ज़्यादा कुछ ख़तरनाक सिचुएशन आ जाए, तो गैस जो है वो यहाँ पर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, यहाँ पर पूरा गैस हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेकंड टाइम जो लोअर फ्लोट होता है, लोअर फ्लोट में उसकी जो है वो लोअर फ्लोट के ऊपर उसका प्रेशर, गैस का प्रेशर होने जाने की वजह से लोअर फ्लोट पे सीधा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल हो जाने की वजह से क्या होता है, उसके भी कंटेंट वो दोनों हो जाते हैं सीधे, यानी कि सीधा हो जाने से कंटेंट मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ट्रिप सर्किट यानी कि ट्रांसफार्मर को लोड से अलग करेंगी, तो ये ट्रिप सर्किट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर आइसोलेट हो जाता है, नो लोड हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर बच जाता है। तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर को हम बचा पाते हैं। गैस ऑपरेटेड रिले की वजह से ही ट्रांसफार्मर के अंदर जो एक्सीडेंट हो जाने था वो एक्सीडेंट नहीं होता है। तो गाइस, अगर हम आगे बात करेंगे, ये बुकोज रिले सिंपल है, बहुत ही ईजी है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो रिलीज कॉक है, रिलीज कॉक क्या होता है? रिलीज कॉक एक सिंपल मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आ गया। रिलीज कॉक जो है, रिलीज कॉक क्या है? रिलीज कॉक के अंदर जो है वो हम कहते हैं, जो भी गैस है, अगर गैस के अंदर कोई भी मटेरियल, यानी कि उसका जो भी कलर होगा उसकी वजह से हम जान पाएंगे या क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो गैस के कलर से हम पहचान पाएंगे। तो इसके लिए ये रिलीज कॉक के अंदर क्या होता है, वो आगे पीछे देख सकते हैं, ऐसा ही वो कांच जैसा होता है, कांच जैसा मटेरियल, जिससे हम ऊपर अंदर जो क्या है गैस के कौन सा कलर का है वो हम सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो रिलीज कॉक को हम ओपन कर देंगे तो जो बुकोज रिले है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो फिर से काम करने के रेडी हो जाएगा। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ कूलिंग ट्यूब्स क्या होती है, मैं आज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये साइड में आपको दिख रहा है वो कूलिंग ट्यूब्स ही है, ये दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या काम है कूलिंग ट्यूब्स का, और ये सब कुछ हम ऑयल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गैस टेम्परेचर वाइंडिंग्स में अगर टेम्परेचर होगा, ऑयल इसको ठंडा करेगा। ऑयल को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल को यहाँ पर से आप दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे हम उसको डालते हैं, ऊपर से नीचे ऑयल को डालते हैं। ये यहाँ पर छोटी छोटी जो है पाइप्स होती हैं, उसके अंदर हम ऊपर से नीचे तक ऑयल को डालते हैं, ऊपर से नीचे तक आने देते हैं, ऊपर से नीचे तक आने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो ठंडा होता आता है, ठंडा हो जाने की वजह से फिर से हम इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल कूलिंग ट्यूब्स की वजह से यहाँ पर हो जाता है ठंडा, और इसकी वजह से हम इसका दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर आगे मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है तो इसके अंदर तो कितना ज़्यादा आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, कितना ज़्यादा गर्म होगा। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
अगर कोई बड़ा ट्रांसफार्मर है, और बड़ा ट्रांसफार्मर ये आप देख सकते हैं नीचे, बड़ा ट्रांसफार्मर के नीचे ये जो कूलिंग ट्यूब्स है उसके नीचे के भाग में अगर हम चाहें तो फैंस को लगा सकते हैं। फ़ैन लगाने की वजह यानी कि अगर इसके अंदर जो पाइप्स है, इसके अंदर जो ऑयल जा रहा है, वो पाइप्स के अंदर जो ऑयल जा रहा है उसको ज़्यादा फास्टली हम उसको ठंडा करें, इसके लिए हम फ़ैन का यूज़ करते हैं। और फ़ैन लगाए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ बड़े ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ होता है। तो इसी तरह से हम ऑयल को ठंडा करते हैं कूलिंग ट्यूब की मदद से। हम इसको रेडिएटर भी हम कह सकते हैं। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल डिटेल और ब्लॉग्स पर आप जा सकते हैं, बहुत सारी अच्छे कंटेंट हमने देखे हैं, जाकर फटाफट चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट उसमें है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको पूरा देखना है तो सेकंड पार्ट आने वाला है, वेट कीजिएगा। और पहले नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा ये फर्स्ट पार्ट अच्छा बना है या बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इसमें। ये सब कुछ आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।